वेलकम टू स्टडी। आज अपने यूपी के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब उन्होंने देखा कि यूपी जो बाउंड्री होती है वो ये रहती है। ठीक है, इस तरीके से ये यूपी की बाउंड्री है। इसके ऊपर उत्तराखंड है, यहाँ पे दिल्ली है, ये जो है ये पूरा हरियाणा है, ये पंजाब है और ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपने तो गवर्नर जो है, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसके बाद में अगर अपने पंजाब के गवर्नर के बारे में स्टडी करते हैं तो जो पंजाब के जो गवर्नर हैं, पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो है वो हैं शुक्ला। उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं, उत्तराखंड के गवर्नर कौन थे? गुरमीत सिंह। ठीक है, हरियाणा के जो गवर्नर थे वो थे बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद में दिल्ली जो है उसके क्या होते हैं? उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो वो कौन थे? विनय सिंह सक्सेना। ठीक है, फिर चीफ मिनिस्टर की बात करते, चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो भगवंत मान। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? सुक्खू। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नायब सिंह सैनी। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अब इनको लर्न कैसे करना है? ये जो पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सभी के बारे में तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया था कि इनको लर्न कैसे करना है। अब यूपी जो है, यूपी का याद करना है तो आनंदी जो है उत्तर में बैठ के योगा करती है, तो आनंदी से आनंदीबेन पटेल गवर्नर होगी, उत्तर से उत्तर प्रदेश होगी और योगा से योगी आदित्यनाथ हो गया। ठीक है, उसके बाद में डांसेस देखते हैं तो रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, ख्याल, नटवरी, राई, द्वीप, मयूर और जोगिनी। इसको लर्न कैसे करना है? इसको लर्न करते हैं अपने तो अपनों ने देखा कि एक द्वीप है, वहां पे क्या हो रही है? वहां पे रासलीला हो रही है। द्वीप में रासलीला हो रही है और रासलीला में क्या होती है? नौटंकियां चलती है। ठीक है, नौटंकी करने वाले कौन कौन थे इसमें? मयूर थे, मतलब मोर थे। जोगिनी थे, जोगिनी जोग जोगिनी करके डांस होता है, वो थे। उसके बाद में एक थी नटवरी। नटवरी क्या होती है? जो रस्सी पे चलती है। नट जाति के जो लोग होते हैं वो रस्सी पे चलते हैं, तो नटवरी। ठीक है, वो रस्सी पे ना चल के वो झूले पे चल रही थी। रस्सी पे ना चल के वो झूले पे चल रही थी। तो वहां पे एक लड़की थी कजरी। उसके दिमाग में क्या आया? एक ख्याल आया। उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना अपने भी इसको ट्राई करें, अपने भी इसको ट्राई करें। तो उसने क्या बोला? ट्राई नहीं, उसने बोला अपने भी इसको राय करें। ठीक है, तो इस तरीके से डांसेस याद हो जाएंगे यूपी के। किस तरीके से याद करना है कि एक द्वीप था, द्वीप पे रासलीला चल रही थी, रासलीला में नौटंकियां हो रही थी। ठीक है, नौटंकी के अंदर नौटंकी करने वाले कौन कौन थे? मयूर थी, जोर जोगिनी थे और नटवरी थी। नटवरी वो रस्सी पे जो चलती है, तो वो रस्सी पे ना चल के किस पे चल रही थी? झूले पे चल रही थी। उतने में कजरी नाम की लड़की थी, उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने भी इसको ट्राई करें। ट्राई करें नहीं था, ट्राई करे था। ठीक है, तो इससे यूपी के डांसेस जो है वो याद हो जाएंगे। पंजाब के जो डांसेस है वो कौन कौन से हैं? पंजाब के डांसेस हो गए कि गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, उसके बाद में गिद्धा, भांगड़ा, धमान हो गया, और जागो जो रहती है शादी वेडिंग्स वगैरह में तो वो होगी। ठीक है, कीकली जागो रहती है, धूमल, डफ वगैरह ये सब रहते हैं, ये पंजाब के हो गए। उसके बाद में अगर अपने बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कौन कौन से? उत्तराखंड में एक तो कुमायूं हो गया, एक लांगवीर हो गया, चोकला हो गया, ठीक है, हारुल हो गया। उसके बाद में जैसे इसमें कजरी है, उसमें कौन सा होता है? कजरी छोरा होता है। ठीक है, वो हो गया। रासलीला उसमें होती है, हरियाणा में भी रासलीला होती है, तो वो। उसके बाद में अगर अपने देखें तो सरो हो गया। ठीक है, इस तरीके की जो डांसेस है ये कहाँ के? उत्तराखंड के हैं। फिर अपने बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के डांसेस की। हिमाचल प्रदेश के डांसेस की बात करें तो राक्षस डांस, कियांग डांस हो गया। ठीक है, थोड़ा डांस, थोड़ा ये मार्शल आर्ट रहता है हिमाचल प्रदेश का, तो थोड़ा डांस हो गया, लोसार सोना हो गया। ठीक है, ये जो डांसेस है ये किसके रह गए? किसके होंगे? हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद में हरियाणा के डांसेस के लिए मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई थी कि रासलीला का फाग चल रहा था, उसके अंदर
रासलीला का फाग चल रहा था, उसमें डफ बजाकर धमाल करना था। क्या करना था? डफ बजाकर धमाल करना था। रासलीला का डांस चल रहा था, उसमें डफ बजाकर धमाल करना था। लेकिन एक गूंगे ने, गूंगा नहीं है, वो गूंगा है, लेकिन अपने उसको याद कैसे रखेंगे कि एक गूंगे ने खोरिया मारकर सारा सांग निकाल दिया। सांग होता है मतलब खराब कर देना उस चीज को, तो सांग निकाल दिया। और ये एक चीज याद रखना कि ये जो सांग होता है, सांग डांस जो होता है, ये इसकी जो टाइम पीरियड होती है वो 5 आवर्स की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हरियाणा के जो डांसेज है वो आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस कौन सा है? कथक है। मैंने आपको लर्न करवाया था कि अपने इसको लिखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर अगर इस तरीके से लिखते हैं तो इसमें भी आदत है और कथक में भी आदत है, तो उत्तर प्रदेश से ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बाकी जो क्लासिकल डांसेस वगैरह है, मैंने उसकी शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, तो उसका जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। और वैसे अगर नॉर्मली देखते हैं तो मोहिनी अट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया डांस और कुचिपुड़ी। ठीक है, इस तरीके के डांसेस है, क्लासिकल डांस है, ये सारे आर्ट होते हैं। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स रहती है वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में दे दी है, तो आप वहां से भी लर्न कर सकते हो उसको। उसके बाद में फेस्टिवल्स देखते हैं। फेस्टिवल में कौन कौन से? कुंभ महोत्सव, कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, कालिंजर महोत्सव, बटेश्वर ढाई घाट और शकुम्भरी देवी उत्सव। अब कुंभ तो सभी को पता है कि कुंभ प्रयागराज में होता है, तो वो यूपी का रहेगा। ठीक है, आयुर्वेद, आयुर्वेद योगा मैंने आपको याद करवाया था, है ना, योग याद करवाया था, तो योग से आयुर्वेद वाला हो गया। श्रावण जो है, श्रावण काफी इंपॉर्टेंट रहता है। श्रावण जो है वो हिंदुओं में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो श्रावण में कजली दी जाती है। वैसे तो वो भाद्रपद में आती है, लेकिन अपने याद कैसे रखेंगे कि श्रावण में ही कजली दी जाती है। श्रावण में कजली दी जाती है, श्रावण में कालिंजर महोत्सव भी होता है। और बटेश्वर दे रखा है, जिस वर्ड के पीछे ईश्वर होता है, ठीक है, वो क्या, वो शिव भगवान का रहता है। तो बटेश्वर ढाई घाट, श्रावण के अंदर किसकी पूजा की जाती है? शिव भगवान की, तो बटेश्वर ढाई घाट हो गया। और एक कुंभ महोत्सव होता है, उसी से याद रखना है, सकुम्भरी, मतलब कुंभ और सकुंभ। ठीक है, कुंभ सकुंभ कहाँ पे है? यूपी में फेस्टिवल्स होते हैं। कजली महोत्सव हो गया, आयुर्वेद हो गया। आयुर्वेद का जो एक रिसर्च सेंटर है, मतलब एम्स जो कह सकते हैं अपने, एम्स, वो उसका रिसर्च सेंटर कहाँ है? उसका रिसर्च सेंटर है दिल्ली में। ठीक है, तो इस तरीके से लर्न हो जाएगा कालिंजर महोत्सव, बटेश्वर वगैरह। इसके बाद में अगर अपने पंजाब के जो फेस्टिवल्स है उनको देखते हैं, तो उसका एक तो हो गया होला मोहल्ला, गुरु पर्व हो गया, बैसाखी हो गया और लोहड़ी हो गया। ठीक है, ये हो गए पंजाब के। फिर अपने उत्तराखंड के देखते हैं, तो उत्तराखंड में क्या हो गया? हरेला महोत्सव हो गया, घी महोत्सव हो गया। कौन कौन से हो गए? एक तो हरेला महोत्सव हो गया, दूसरा घी महोत्सव हो गया। हरेला महोत्सव एक अपनों ने लर्न किया था, हारुल नृत्य। ठीक है, हारुल डांस जो रहता है वो भी उत्तराखंड का रहता है, तो हरेला हारुल उससे याद रह जाएगा। फिर एक आता है फुलदेई। अब अपने ने फुलदेई किससे याद किया था? फूलों की बाड़ी से याद किया था कि फुलदेई जो है फूलों की बाड़ी वाला हो गया। उसके बाद में अगर अपने हिमाचल प्रदेश में फेस्टिवल्स की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से फेस्टिवल्स रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में फेस्टिवल रहते हैं, एक तो पुलक, पावरी, ठीक है, साजो, पुलक हो गया, पावरी हो गया, साजो हो गया, गोथी हो गया। ठीक है, पुलक, पावरी, साजो, गोथी, लुंगड़ी, ये सारे कहाँ के रहते हैं? ये हिमाचल प्रदेश के रहते हैं। उसके बाद में अगर अपने हरियाणा के फेस्टिवल्स की बात करते हैं, तो हरियाणा के फेस्टिवल में कौन कौन से रहते हैं? हरियाणा में रहता है कि वो गुगा जो वर्ड मैंने आपको बताया था उसी से रहते हैं, कि गुगा नवमी हो गया, गुगा नवामी हो गया, गुगा पीर हो गया। एक रहता है पिंजोर, है ना, पिंजोर हेरिटेज। पिंजोर के एक गार्डन है, वहाँ का जो फेमस गार्डन है हरियाणा का, वो कौन सा है? पिंजोर गार्डन है, तो वो हो गया। उसके बाद में एक फेस्टिवल आता है सूरज कुंड, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सूरज कुंड जो फेस्टिवल होता है, सूरज कुंड जो फेस्टिवल रहता है वो, ये कहाँ का रहता है? ये हरियाणा का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेम्पल।
टेम्पल्स में देखते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, दशश्वेत घाट मंदिर, रंगजे मंदिर, प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर तो सभी को पता ही रहता है, मोस्टली वृंदावन के अंदर है। बड़े हनुमान मंदिर है, मनकाश्वर, राम जन्मभूमि अयोध्या, ठीक है, राम जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या। अष्टभुजा मंदिर, गोरक्षनाथ, भारत माता, भारत मिलाप। अब देखो, अपने क्या बोलते हैं, गो हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, है ना। लेकिन अपने क्या याद रखेंगे कि गाय के अष्टभुजा होती है। इसके अंदर क्या याद रखना है कि गाय की अष्टभुजा होती है और 10 स्वेद मेद होते हैं, 10 सब मेद होते हैं। तो अष्टभुजा, 10 स्वेद मेद। गो को क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं। माता बोलते हैं तो भारत माता और भारत मिलाप, ठीक है। भारत माता, भारत मिलाप हो गया, प्रेम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ याद रहता है, ये वाराणसी के अंदर है काशी विश्वनाथ का मंदिर। रंगजी प्रेम मंदिर हो गया, बड़े हनुमान मनकाश्वर, अयोध्या सभी को पता ही है, राम जन्मभूमि। गौ के कितने अष्टभुजा है? 10 मेद है, ठीक है। तो इससे याद हो गए यूपी के सारे टेम्पल्स। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं पंजाब के टेम्पल्स की, तो पंजाब में कौन सा है? अमृतसर हो गया। हिमाचल प्रदेश में अगर टेम्पल की बात करते हैं तो ज्वाला माता का मंदिर हो गया, हिडम्बा माता का मंदिर हो गया। और फिर उत्तराखंड के अंदर अपने बात करते हैं तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ, फिर नंदा 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 देवी का मंदिर हो गया, नैना देवी का मंदिर हो गया, नीलकंठ महादेव का मंदिर हो गया, ठीक है। और उसके बाद में और अपने देखते हैं मनसा देवी का मंदिर हो गया। ये सब के सब कहाँ रहते हैं? ये उत्तराखंड के अंदर मंदिर है, ठीक है। और भी शाही देवी वगैरह, पुष्टि माता, ये सब रहते हैं, तो ये उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद में हरियाणा के अंदर बात करें अपने, हरियाणा के अंदर मंदिर की बात करते हैं तो जो सूरज कुंड मंदिर है, सूरज कुंड मंदिर नहीं है, सूरज कुंड तो वो है हरियाणा के अंदर। मैंने आपको एक वर्डिंग याद करवाई थी, वैसे मैंने आपको मंदिर बताए थे, एटलस मंदिर हो गया और एकलव्य मंदिर हो गया, ठीक है, एटलस मंदिर और एकलव्य मंदिर। बाकी थानेश्वर हो गया, सर्वेश्वर हो गया। फिर मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि दादा बुढ़े हो गए थे, वो गरीब भी थे, पहले क्या करते थे, वो लकड़हारा का काम करते थे। उनकी 2 बेटियां थी, कौन कौन? सीता और शीतला, ठीक है। वैसे तो लकड़ी कहाँ काटने जाते थे? द्रौपदी घाट पे काटने जाते थे। तो इस तरीके से हरियाणा के सारे मंदिर जो थे वो याद हो गए थे। उसके बाद में अगर अपने देखें तो दिल्ली, दिल्ली के कौन कौन से मंदिर है? अक्षरधाम हो गया, भैरव मंदिर है वहां पे, ठीक है। कोलका जी मंदिर है। उसके बाद में बिरला मंदिर है। मैंने आपको याद करवाया था कि 4 फ्रेंड है, बिरला, अक्षर, भैरव और कोलका जी। ये कहाँ जाते हैं? ये लोटस टेम्पल पे जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं? ये योग करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? इससे सारे के सारे दिल्ली के टेम्पल से याद हो गए, ठीक है। योग से योग माया मंदिर जो बनता है वो हो गया दिल्ली का। फिर ड्रेसेस की बात करते हैं तो कुर्ता रहता है, धोती रहती है और एक ही साफा टाइप में, चद्दर टाइप में रहता है। लेडीज का क्या रहता है? साड़ी, सूट, सलवार, ये सब रहता है। इसमें मैंने सिर्फ साड़ी की फोटो दी है। और उसके बाद में जीआई टैग्स की बात करते हैं तो बनारसी, जरी कला की साड़ी और लखनऊ चिकनाकारी। इसमें अगर अपने पंजाब की बात करिए, लखनऊ की चिकनाकारी होगी, ये जो है ये साड़ी है, बनारसी जरी कला जो भी जिसको बोलते हैं। पंजाब और हरियाणा की जीआई टैक्स की बात करें तो फुलकारी, बासमती राइस वो हो गए। दिल्ली में भी बासमती राइस मिला हुआ है, दिल्ली और हरियाणा को मिक्स में मिला हुआ है बासमती राइस, ठीक है। बासमती राइस को जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद में और कौन से जीआई टैग्स हो गए? फुलकारी का बता दिया, ये हो गया। हिमाचल प्रदेश में जो जीआई टैग्स हैं वो मिले हुए हैं कांगड़ा की टी को, किन्नौरी शॉल को। किन्नौरी शॉल 2 टाइप के होते हैं, एक टेक्सटाइल वाला और एक हैंडमेड जो है, वो दोनों को मिला हुआ है। कांगड़ा की टी को मिला हुआ है, ठीक है। और उत्तराखंड के अंदर अपने बात करते हैं, उत्तराखंड में क्या, उत्तराखंड में किस किस को मिला हुआ है जीआई टैग्स? तो एक तो बैरनाग टी है, उसको मिला हुआ है। उसके बाद में रेड राइस को मिला हुआ है, ठीक है। ये उत्तराखंड के जीआई टैग्स मिले हुए हैं। बाकी मैंने आपको बता दिए 4। दिल्ली में नहीं मिला हुआ, दिल्ली का बता दिया ना, वो बासमती राइस मिला हुआ है। फोक आर्ट में देखते हैं तो चौक, पुणा, सोन, रखना,
ये फोकाट रहती है। चौकपुना का मतलब क्या होता है, फर्श पे जो भी अपने जैसे रंगोली वंगोली करते हैं तो उसको बोलते हैं चौकपना। चौक हो गया, चौक याद होता है ना बचपन, मतलब मैडम वगैरह चौक से लिखते होते थे पहले। तो चौक पुणा, पुणा मतलब पुणा या फिर सोन रखना, रखना बनाना उसको, ठीक है। फोगाट हो गया, उत्तराखंड का जो फोगाट है वो एपन है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की फोन आर्ट की बात करें, फोक आर्ट की बात करें तो वो वहां पे कौन कौन से, वहां पे पहाड़ी है एक तो, ठीक है, पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा हो गया, ये इस टाइप के कहाँ रहते हैं। ये फोक आर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। पंजाब का मैंने बता ही दिया था आपको, पंजाब का फुलकारी है। उत्तराखंड का एपन है, एपन वो जो देवी देवताओं के लिए बनाया जाता है, स्पेशल होने के लिए होता है, तो वो हो गया। और बस इतना ही था इसका। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेशनल पार्क्स आगे, नेशनल पार्क्स में एक तो है दुधवा खारा नेशनल पार्क, ये चंद्रप्रभा अभयारण्य है, नेशनल पार्क में नहीं है। दुधवा खारा नेशनल पार्क हो गया और चंद्रप्रभा हो गया, ठीक है। चंद्रप्रभा, चांद जो है वो दूध के जैसा दिखता है, चांद जो है वो दूध के जैसा दिखता है, तो नेशनल पार्क हो गया। दुधवा खारा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा अभयारण्य हो गया, ठीक है। बाकी जो नेशनल पार्क्स थे वो मैंने आपको सारे याद करवाए हुए हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में जाके देख सकते हो। जैसे उत्तराखंड के कौन कौन से थे, उत्तराखंड के नंदा देवी, फूलों की बाड़ी, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे मैंने आपको याद करवाया था कि जिम में कौन कौन जाते थे, जिम में एक तो नंदा और राजा जी दोनों जिम में जाया करते थे। जिम से आने के बाद में वो गंगोत्री पे जाते थे, गंगोत्री में फूलों की घाटी पे पशुओं को घुमाने। तो इसमें सारे जो भी उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स थे वो सारे के सारे कवर हो गए थे। और किसके रह गए, हरियाणा, हरियाणा के अंदर एक ही था, सुल्तानपुर जो है नेशनल पार्क वही है। उसके बाद में उत्तराखंड का मैंने आपको बता दिया। हिमाचल प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो रोहिला है हिमाचल प्रदेश में, मैंने कैसे याद कराया था कि रोहिला और सिंबलबाड़ा ये दोनों कहाँ जाते हैं, इंद्रगिला के कहाँ जाते हैं, पिन पे जाते हैं। और इसको ये वो क्या करते हैं, ग्रेट अचीवमेंट अचीव करते हैं पिन पे जाने के बाद में। और अगर आपको याद हो, ग्रेट नेशनल पार्क जो है उसको क्या, उसको यूनेस्को साइट्स में ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद में बर्ड सेंचुरीज देखते हैं, यहाँ पे बर्ड सेंचुरीज कौन कौन सी है। नवाबगंज पक्षी विहार, समसपुर, लाख बहाशी, भीमराव अंबेडकर, नवाबगंज, समसपुर, लाख बहाशी और भीमराव अंबेडकर। टाइगर रिजर्व्स का देखते हैं। टाइगर रिजर्व दुधवा खारा, ये मैंने आपको बता दिया, रानीपुर, पीलीभीत और अमानगढ़। कौन कौन से हैं, दुधवा खारा, रानीपुर, पीलीभीत और अमानगढ़। देखो, रानी ने भीत पर दूध से, देख इसको क्या कैसे याद रखना है, दूधवा खारा आपको मैंने पहले ही याद करवा दिया कि दूधवा खारा आप याद रख लेना, डायरेक्ट उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। अपने इसकी ट्रिक बनाते हैं। रानी ने पीली साड़ी पहनकर सभी का मान किया, रानी ने पीली साड़ी पहनकर सभी का मान किया, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। दुधवा खारा जो पहले से ही है उसमें टाइगर रिजर्व में हो गया। रामसर साइट्स में अगर अपने देखते हैं तो रामसर साइट में कौन कौन सी है, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, हैदपुर आर्द्र भूमि और सूर सरोवर। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य है, हैदपुर आर्द्र भूमि है और सूर सरोवर है, ये तीनों याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, बसुहा, बसुहे या फिर बहुसे, बही से, बहेसु, जैसे भी याद रखना हो याद रख लेना है इसको यार। स्टेडियम में कौन कौन सी, इकाना स्टेडियम, एकलव्य क्रिकेट स्टेडियम, बुद्ध इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम। एकलव्य क्रिकेट स्टेडियम तो आगरा में है, एकलव्य टेम्पल भी है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो कहाँ पे है, ठीक है। और इकाना स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है, अटल बिहारी वाजपेयी, अब इकाना स्टेडियम का नाम चेंज हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी हो गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम वो भी यूपी में है। बुद्ध इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नोएडा में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम का है, कानपुर के अंदर है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के अंदर है।
आप मेरे को एकलव्य टेम्पल का बताओगे कि एकलव्य जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, और इसको याद करना है। नेक्स्ट स्लाइड, यूनेस्को साइट्स में ताजमहल सभी का फेवरेट, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। उसके बाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, ड्रग हो गया, बॉटनिकल हो गया, विश हो गया, शुगर हो गया, मतलब सब बीमारियों से रिलेटेड है। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? यूपी के अंदर है। लेकिन अब उन्होंने जब कल दिल्ली पढ़ी थी तो उसके अंदर मलेरिया से रिलेटेड था, कम्युनिकेशनल डिजीज से रिलेटेड था। ठीक है। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, नहीं वल्लभ भाई चेस्ट इंस्टीट्यूट भी था एक, है ना। तो वो तीनों दिल्ली में है। बाकी जैसे पशु चिकित्सा हो गया, ड्रग्स, बॉटनिकल, विष। ड्रग जो है वो विष का काम करती है। ये दोनों कहाँ किस में आते हैं? बॉटनिकल में आते हैं। पशु चिकित्सा, शुगर वगैरह ये सभी किस में आते हैं? बॉटनिकल्स में आ जाते हैं। मतलब शुगर तो एक आजकल सभी को नॉर्मल सी हो गया, डायबिटीज, है ना। तो ये भी डिजीज में ही रहती है, तो इसको याद रख लेंगे कि यूपी में है। एयरपोर्ट्स में देखते हैं तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया वाराणसी। ठीक है। उसके बाद में डैम में देखें तो रानी लक्ष्मीबाई और माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई और माता टीला बांध। और अब उन्होंने डैम कहाँ पढ़ा था? एक पढ़ा था टिहरी डैम पढ़ा था, है ना। टिहरी डैम जो भागीरथी नदी पर था, तो वो डैम हो गया। उसके अलावा अगर अपने और डैम्स की बात करें तो और अपने कहाँ डैम पढ़ा था? टिहरी डैम हो गया, यही पढ़ा था शायद। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ गया लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स है 404। लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में 31 है। ये क्या है? यूपी जो है, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स है। यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसकी सीट्स कितनी रहती है? 80-31 रहती है। काफी बार क्या होता है कि काफी बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, और एसएससी तो मोस्टली पूछती है कि ये जो है ये कहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा सीट्स जो है लोकसभा की, राज्यसभा की, वो कौन से स्टेट की है। ठीक है, तो याद रखना है यूपी की है। इसके अंदर क्या होता है? बाकी एकल सदनीय होता है, एक सदनीय होता है। और जैसे 6 जो है उसमें क्या है? 2 सदन है। तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। इसके काउंसिल में कितने? 100 है और इसके असेंबली में कितने हैं? 404 है। ठीक है। और ये भी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, ये दोनों, इनमें क्या रहता है कि सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो यूपी की रहती है। अगर अपने डैम्स वगैरह की बात करते हैं तो डैम में जो ये रानी लक्ष्मीबाई डैम जो था ये किस पे है? ये बना हुआ है बेतवा नदी पे। किस पे बना हुआ है? बेतवा नदी पे बना हुआ है। और जो माता टीला है वो भी किस पे बना हुआ है? बेतवा नदी पे बना हुआ है। ठीक है। मैंने आपको याद बताया था टिहरी बांध जो है ना। टिहरी बांध किस पे बना हुआ था? ये भागीरथी पे बना हुआ है। और टिहरी बांध है कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। बाकी बांध वगैरह तो और भी थे, जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर अपने बात करें तो भाखड़ा नागल डैम हो गया, रंजीत सागर डैम हो गया, है ना। और उसके बाद में पौंग डैम हो गया। ये सब कहाँ के रहते हैं? ये हिमाचल प्रदेश के रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।